हेलो बच्चों, मैं कुणाल पांडे। आप देख रहे हैं मैथ एक्सप्रेस। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किए थे और कुछ क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, कितने उसके तरीके होते हैं। उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, तो आइए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं। हाउ टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने तरीके से सॉल्व किया जाता है, इसे हम लोग सीखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। ओके, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड या फिर फैक्टराइजेशन मेथड। जैसा मेथड, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 क्या है? ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसको जब हम लोग स्प्लिट करते हैं तो क्या होता है कि जैसे कि पी एफ एक्स प्लस क्यू इंटू आर एस आर एक्स प्लस इस दो को क्या आता है? लीनियर इक्वेशन आता है। ठीक है, और इस दोनों लीनियर इक्वेशन को क्या करते हैं हम लोग? 0 से इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, आर एक्स प्लस एस इज इक्वल टू 0, यानी एक्स का वैल्यू कितना आता है? माइनस क्यू अपॉन पी, और यहाँ एक्स का वैल्यू माइनस एस अपॉन आर। ठीक है, तो इसका कितना वैल्यू आता है? एक्स का 2 वैल्यू आता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? मैक्स, इसको रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं। ओके, तो इसका मैक्सिमम रूट्स कितना आता है? मैक्सिमम 2 रूट्स आता है। कितना आता है? मैक्सिमम 2 रूट्स। ठीक है, मैक्सिमम 2 रूट्स आता है। उसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, इसका इस जो भी एक्स का वैल्यू आएगा इसे हम लोग क्या कहते हैं? रूट्स कहेंगे या फिर जीरोस कहेंगे। ओके, और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना? 2 आएगा या फिर 1 आएगा या फिर 0 आएगा, लेकिन 2 से ज्यादा इसका वैल्यू नहीं आएगा। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे कि मान लीजिए कोई एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि जो पहला टर्म होता है एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर इसको हम लोग प्रोडक्ट करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करिए प्रोडक्ट, तो कितना आ जाएगा? इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है? इसको स्प्लिट करना है 6 को। ठीक है, इसको स्प्लिट करके हमें क्या करना है कि प्लस या माइनस करके हमें 6 बनाना है। अब क्या करना है? 6x को स्प्लिट करना है, और इसको स्प्लिट ऐसा करेंगे कि उसे मल्टीप्लाई करने पे 5 आना चाहिए और ऐड या सब्सट्रैक्शन करने पे 6x आना चाहिए। ठीक है, तो इसको आसान तरीका कैसे होगा? हम लोग 5 का फैक्टर निकालेंगे। 5 का फैक्टर कितना हो जाएगा? एक तो खुद 5 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा। 5 का 2 ही फैक्टर होगा ना। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या करेंगे? अगर हम दोनों को सम कर देंगे, ठीक है, तो कितना? 6x आ जाएगा। और इसको क्या करेंगे? अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। देखिए, 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये कितना? पहले 3 टर्म था, अब कितना आ गया? 5 टर्म। जब भी हम लोग इसे स्प्लिट करेंगे इसका एक टर्म बढ़ेगा। ओके, अब इसमें से देखिए,
दो दो का पेयर बना लिए हैं, इसमें से हम लोग देखो जो कॉमन लेने वाला होगा उससे कॉमन ले लेंगे। जैसे कि इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, एक्स को बाहर किए एक्स एक्स बच गया, इसमें प्लस 5 बचेगा, ठीक है। प्लस इसमें क्या है, कॉमन लेने वाला कुछ नहीं है, ठीक है, 1 ऐसा ही हो गया, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आप ये आपको बनाते समय ये ध्यान में रखना है कि x प्लस 5 एक्स प्लस, मतलब जो टर्म यहाँ रहेगा वही यहाँ रहेगा, ठीक है। अगर प्लस माइनस का भी डिफरेंस रहेगा तो समझिएगा ये गलत है। x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 5, ठीक है, x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो लीनियर आ गया दो पार्ट में। अब इस दोनों को क्या करेंगे, 0 से हम लोग इक्वेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और एक x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू कितना आ गया, -5 आ गया। यहाँ पे कितना, x का वैल्यू -1 आ गया, ओके। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। इसका रूट, तो इसको क्या हो जाएगा, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, या फिर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमें इसको सेटिस्फाइड कराना होगा तो अगर -5 हम लोग x के जगह पे रहेंगे तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना है, 0 के बराबर आएगा, या फिर -1 रख के इसको सॉल्व करेंगे x के जगह पे तब भी 0 आ जाएगा, ओके। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या है, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ओके। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। देखिए हमने क्या कहा था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म दोनों को क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। 9 इंटू कितना है 2, 18 हो गया। अब 18 को हम लोग फैक्टर करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, कितना आएगा, इतना आ गया ना, 2 3 3। अब देखो हमें 3 को क्या करना है, यहाँ पे ऐसा हमें इसको ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है कि ऐड करने पे या फिर सब्सट्रैक्ट करने पर 3 आ जाना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। तो अगर देखो 3 2 जा 6 और 6 3 जा 80, यानी 6 और 3 का कॉम्बिनेशन करते हैं तो हमें -3 मिल सकता है, ओके। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं -6x प्लस 3x, इस -6 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3x आ जाएगा। और यदि इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब क्या करते हैं, पहले 3 टर्म, अब कितना आ गया, 4 टर्म आ गया, ठीक है। अब दो दो का पेयर बनाएगा और इसमें से कॉमन निकालेंगे, ठीक है। जैसे 9 है और 6 है, यहाँ 2x एक्स स्क्वायर है और x है, यानी x कॉमन कर सकते हैं। यहाँ हम 3 ले लेंगे और x कॉमन लेंगे, 3 3 जा 9 x माइनस 2, ठीक है। अब इसमें क्या लेंगे कॉमन, कुछ नहीं लेंगे, 3x माइनस 2 वैसा ही रहेगा इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 2, 3x, ये वाला 3x प्लस 1 के सामने कुछ नहीं था, सॉरी यहाँ कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 2, अब क्या करेंगे, दो वो लीनियर आ गया, दोनों लीनियर को क्या करते हैं, 0 से इक्वेट करते हैं। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कितना आएगा, 3x इज इक्वल टू, इधर -2 है तो यहाँ +2 हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू कितना है, 2/3, यहाँ पर x इज इक्वल टू -1/3, ठीक है। तो x का वैल्यू ये आ गया, x क्या है आपका, इसमें वेरिएबल है, ठीक है। यदि हम इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, ठीक है, x के जगह पर, तो ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो आप एक बार चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हुआ। अब क्या कीजिए,
9 इंटू कोई भी वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, ठीक है। मान लो हम इसको पुट करते हैं, तो 2/3 का होल स्क्वायर -3 इंटू 2/3 -2, 9 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 3 इंटू 2/3 -2, ठीक है। अब देखो 9 से 9 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, 4 -2 बचे ना, तो 4 माइनस कितना आ जाएगा, 4 कट के कितना आ जाएगा, 0, 0 के बराबर आ गया ना। तो ये आप x का वैल्यू इसमें पुट करोगे 0 आ जाएगा, ठीक है। या फिर x का वैल्यू -1/3 वो भी 0 के बराबर हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। या फिर इसे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कह सकते हैं। यही रूट्स अगर बोलेगा जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालिए, तो आप इसी तरह से रूट्स निकालेंगे। बच्चों ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ओके। उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर पर जाएंगे, ठीक है। 4.2 सॉल्व करेंगे, ये फैक्टराइजेशन मेथड से बनेगा, ओके। देखिए तीसरा नंबर क्या कहता है, तीसरा नंबर है कि एक्स स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके। आपको पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ओके। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर और 9 को अगर हम 3 के स्क्वायर कर देंगे तो वही क्वेश्चन हो जाएगा, वही हो जाएगा, ठीक, इज इक्वल टू 0। तो ए कितना आ जाएगा यहाँ, एक्स प्लस 3 हो जाएगा, उसके बाद एक्स माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब क्या करना था, दोनों लीनियर को, ये क्या हो गया, लीनियर में हो गया है ना। इस दोनों को क्या करना है, इक्वेट करना है, कौन सी से, 0 से, ठीक है। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू कितना है, -3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हमारा दो गो रूट्स आ गया, ठीक है। फोर्थ नंबर में देखते हैं, फोर्थ नंबर में क्या दिया है, x अपॉन x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 34/15 दिया बच्चों, ओके। अब क्या करना है, हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करके तो सबसे तो पहले इसको सॉल्व करेंगे और क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले जाना है, तब जाके हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। तो इसे सॉल्व किया जाता है, इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ओके। एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे, x बचेगा, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर x जो डिवाइड करेंगे x प्लस 1 बचेगा, x प्लस 1 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 34/15। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर, अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x अपॉन, इसको भी कर लेंगे मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 34/15 आ गया। अब इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसको उधर कर देंगे और इसको इधर, कितना हो जाएगा, पहले तो ये ऐड कर देते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये एक क्वाड्रेटिक आ गया, ठीक है। 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर 34 से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 15 टू जा 13x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 15 इज इक्वल टू 34x स्क्वायर प्लस 34x, ओके। यहाँ तक तो समझ में आया। अब इसके आगे समझने के लिए अब क्या करते हैं हम लोग,
सबको क्या करेंगे, इस वाले टर्म को देखो, यहाँ 30x² है, यहाँ 34x² है, यानी तो क्या करेंगे हम लोग, इसको इधर वाले टर्म को उधर भेजेंगे तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है, निगेटिव नहीं आएगा, नहीं तो इधर करेंगे तो क्या निगेटिव लेना पड़ जाएगा। कितना आ जाएगा, 34 में से 30 जाएगा, 4x² हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ 4x हो जाएगा, -15 = 0। ठीक है, ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना आया, 4x² + 4x - 15 = 0। हम लोग क्या सीखे थे कि x² का जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई होगा 15 में, तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इसका हम लोग फैक्टर करेंगे 2, 3, 2, 15, 3, 5। अब हमें क्या करना है, इसका ऐसा फैक्टर करना है, यानी इसे स्प्लिट करना है 4x²। देखो यहाँ 5 2 जा कितना होता है 10 और 3 2 जा 6, यानी देखो +10x - 6x - 15 = 0। अब हम क्या करेंगे, 10 में से 6 घटाएंगे 4 आ जाएगा, 10 × 6 करेंगे 16 आ जाएगा। दोनों काम हम लोग का आसान हो गया। ओके, अब क्या करता है, ये 4 टर्म में आ गया, दो टर्म बना लेते हैं क्लियर। उसके बाद इसमें से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, 2x कॉमन ले सकते हैं, तो 2x बचेगा +5 बचेगा। फिर इसमें हम लोग क्या कॉमन लेंगे, इसमें हम लोग 3 केवल कॉमन लेंगे, तो कितना बचेगा 2x माइनस माइनस कितना होगा +5 = 0। अब यहाँ भी देखिए, इस बीच वाला दोनों टर्म क्या होता है, सेम होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि 2x + 5 है तो यहाँ भी 2x + 5 ही होना चाहिए, माइनस नहीं हो सकता या फिर दूसरा टर्म नहीं आ सकता, ऐसा होगा तो गलत समझिएगा, ठीक है। 2x + 5, इसके बाद 2x - 3 = 0 हो गया। अब क्या करेंगे, इस दोनों लेनियर को हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे। ओके, 2x + 5 = 0, 2x - 3 = 0, 2x = -5, 2x = 3, x = -5/2, x = 3/2। x का 2 वैल्यू आ गया, कितना 2 आ गया, यानी हमें 2 रूट्स की प्राप्ति हो गई। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में 1 कितना है, x - 2 है, उसके बाद +2 x - 1 = 6/x है, ठीक है। फिर इसको भी क्या करेंगे, वैसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले देंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, एलसीएम x - 2 और x - 1 आ जाएगा, ठीक है। इससे डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा, x - 1 बचेगा, x - 1 × 1 उतना ही आएगा, प्लस इससे डिवाइड करेंगे, ये बचेगा 2 × x - 2 आएगा, = 6/x आएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे x - 1 + 2x - 4, ठीक है, सही है ना। उसके बाद इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x² - x - 2x -+2 6/x। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखो यहाँ 2x है, x है, कितना आ जाएगा 3x,
4 और -1 यहाँ पर 3x-5 हो जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x माइनस कितना आ जाएगा 3x+2 इज इक्वल टू 6/x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x² माइनस 5x, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x² माइनस 18x प्लस 12। ठीक है, अब एक साइड करेंगे, ठीक है, एक साइड ले जाएंगे 6x² माइनस 3x² 18x प्लस 5x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3x², 18 में से 5 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा माइनस 13x। ठीक है, यही ना होगा, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। x² का जो कोफिशिएंट है मल्टीप्लाई होगा 12 में, ओके, तो बाकी कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब इसे हम लोग एक्सप्लीट करेंगे, ठीक है, 30 लाना है ऐड करके या फिर सब्सट्रैक्ट करके 30 हमें लाना रहता है। जैसे कि 3x², अब यहाँ पे हम लोग को कितना आ जाएगा 36 लाना है। अगर मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाए और जोड़े या घटाए तो हमें 13 आना चाहिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा -9x माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 9 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 36 आएगा, और इसको ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस दोनों में से कॉमन लेंगे, जैसे कि 3x कॉमन लेंगे, x बचेगा -3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 4 कॉमन लेंगे, x बचेगा -3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, लीनियर को क्या करना है, इक्वेट कर देना है 0 से। x -3 इज इक्वल टू 0, 3x -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 आ गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 4, यानी x इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, तो हमें कितना 2 रूट्स मिल गया। ओके, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 4/x माइनस 3 इज इक्वल टू 5/2x प्लस 3। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं, इसका एलसीएम 1, तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 3x इज इक्वल टू 5/2x प्लस 3 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आ जाएगा 4 माइनस 3x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5x। ठीक है, 4 टू जो कितना आ गया 8x हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा, माइनस 6x² माइनस 3 9 इज इक्वल टू 5x। ठीक है, अब इस 5x को क्या करेंगे, इससे इधर लाएंगे या फिर इस सब को उधर लाएंगे। देखिए 8x प्लस 12 माइनस 6x² माइनस 9 माइनस 5x इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ 8x है, ठीक है, यहाँ -5x घटेगा, कितना जाएगा, +3x हो जाएगा, -6x² +3x, और यहाँ 12 है, यहाँ 9 है, -9 है, क्या हो जाएगा, घटेगा, प्लस कितना आ जाएगा, 3 = 0। ये टर्म माइनस है, अगर माइनस हटाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ 6 कॉमन ले लेंगे, 6² -3x -3 = 0। अब 6 3 जा कितना होता है, 18 होता है। अब इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे, 6x² माइनस कितना आ जाएगा, 6x + 3x -3 = 0। ओके, 6x² ऊपर चलते हैं, ठीक है, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, मतलब 6x को हम लोग क्या डायरेक्टली कॉमन ले सकते हैं, 6x तो x + 1 बचेगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, +3 तो कितना आ जाएगा, x -1, यहाँ +1 नहीं बच्चों, -1 होगा, ठीक है, = 0। x - 1 × 6x + 3 = 0। x - 1 = 0, 6x + 3 = 0, x = 1, और यहाँ 6x = -3, x = -3/6, x = कितना आ गया, 1 और -3/6, इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू 1 और -1/2, ठीक है। 7 क्या कह रहा है कि x² + 2√2x - 6 = 0। ओके, 2√2x, अब देखो क्या करेंगे, अगर 6 को हम लोग फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 2 हो जाएगा ना, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मैंने 3 × √2 × √2 लिख सकते हैं, ठीक है, तो x² + 3√2 -√2 सॉरी 3√2x -√2x -6 = 0, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आ जाएगा। अगर इसमें से हम लोग क्या करेंगे, +3√2x में से √2x घटाएंगे तो 2√2x आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग का सही हो गया है। अब इसमें से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, x + 3√2 आ गया, माइनस √2 कॉमन लेते हैं तो x माइनस कितना आ जाएगा, 3√2 = 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे x + 3√2 × x - √2 = 0, x + 3√2 = 0, x - √2 = 0। अब हम लोग क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे तो -3√2 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा, ये 2 हमारा रूट्स आ गया। ओके, अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 सेम इसी तरह का है, x² + 10x + 7√3x 0। यहाँ पे देखो क्या करेंगे, जैसे कि √3 × 3 कितना होता है, 3,
इंटू 7 है तो कितना हो गया 21 हो जाएगा। और 21 को फैक्टराइज करेंगे कितना 7 और 3 आएगा, 7 और 3 को ऐड करेंगे 10 आ जाएगा। √3x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7 √3 इज इक्वल टू 0। हो गया सही। कॉमन लेते हैं, इसमें से हम लोग क्या x कॉमन ले सकते हैं, √3x प्लस 7 हो जाएगा। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, √3 ले लीजिए कॉमन, √3 तो √3x प्लस 7 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। √3x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस √3 इज इक्वल टू 0। √3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस √3 इज इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा -7 √3, यहाँ पे -√3, एक्स का 2 वैल्यू आ गया। ठीक है, एक्स का कितना है बच्चों 2 वैल्यू आ गया। इस तरह से आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी जाके ये संभव हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 9 देखिए 4x² माइनस 4ax प्लस a² - b² इज इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों इसमें क्या है, ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, सबसे पहले हम लोग इसको निपटाएंगे। ठीक है, इसको निपटा के छोटा कर लेंगे क्योंकि ये घाव है यहाँ पे। देखो a² - b², इसको हम लोग a प्लस बी इंटू a माइनस बी लिख सकते हैं। ये कौन सा कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सेटल करते हैं, एक्सप्लिट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स के, यानी मिडिल टर्म को। मिडिल टर्म कितना है -4a दिया है, तो -4a को हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाए और ऐड करने पर या सब्सट्रैक्ट करने पर -4a आना चाहिए। तो देखिए क्या करता है, -2a प्लस बी प्लस 2a माइनस बी। ओके, यहाँ पे देखिए 2a प्लस 2b हो जाएगा, 2a माइनस 2b हो जाएगा, तो -2b और +2b कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2a प्लस 2a, तो 4a हो जाएगा। ओके, इतना आ जाएगा। 4x² माइनस 2a प्लस b लिख देते हैं प्लस 2a माइनस b इंटू एक्स, एक्स है तो एक्स लिख दिए। इस 4a के बदला हम लोग क्या लिखे, इतना लिखे। ठीक है, इसे स्प्लिट करके, और इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा, प्लस a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4x² माइनस, अब इसको क्या करेंगे अलग अलग सेपरेट करेंगे, जैसे 2 इंटू a प्लस बी इंटू एक्स, तो इसमें भी मल्टीप्लाई है तो इसमें x देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, 2 इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स इसमें भेज देंगे, प्लस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है। अब इसमें से क्या कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे कितना का ले सकते हैं, तो 2 और x को तो आराम से ले सकते हैं कॉमन। यहाँ क्या बचेगा 2x बचेगा, -2 और x ले लिए हैं तो a प्लस बी बच जाएगा। ठीक है, माइनस a माइनस बी कॉमन लिए हैं और 2x बचा है, कितना बचा 2x, इसमें a माइनस बी इसमें से कॉमन लिए हैं तो कितना बचेगा a प्लस, माइनस और प्लस कितना आ जाएगा माइनस, a प्लस बी बच गया। ठीक है, ओके।
2x माइनस ए प्लस बी, 2x माइनस ए माइनस बी अब इस लीनियर को क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इक्वेट करेंगे जीरो से, जैसे कि 2x माइनस ए प्लस बी, 2x माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, ए प्लस बी, यहाँ 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, ए माइनस बी। x बराबर कितना आ गया, ए प्लस बी बाई टू, यहाँ x बराबर कितना हो गया, ए माइनस बी बाई टू। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों, और ये लास्ट क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। इसमें देख, इसमें भी कांस्टेंट टर्म की जगह पे क्या दिया है, तो ए स्क्वायर प्लस ए माइनस टू दिया है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सेटल करते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस ए माइनस टू, ये खुद में एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि जैसे 2 इंटू वन, यहाँ कफिशियंट इसका कुछ नहीं है तो 1 है, तो ओके, तो ए स्क्वायर प्लस टू इन माइनस ए, 2a माइनस ए माइनस टू, ठीक है। 2a में से a जाएगा, घटेगा कितना, a बच जाएगा माइनस टू, उतना ही हो गया। a कफिशियंट लेते हैं, a प्लस कितना हो गया, 2, a प्लस टू, a प्लस टू इंटू ए माइनस वन, ठीक है। ये हमारा इसका क्या फैक्टर आया। अब देखो क्या करते हैं, ये क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया, कोफिशिएंट ऑफ 3, कोफिशिएंट ऑफ सॉरी मिडिल टर्म कितना है, 3 है। तो कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म कितना हो जाएगा, 3 कैसे हो जाएगा, तो देखो a प्लस टू प्लस, नहीं माइनस ले लेंगे, माइनस ए माइनस वन, ठीक है। तो ए कैंसिल हो जाएगा, और टू प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 8 3 हो जाएगा, ओके। आप देखो बच्चों क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस, इस टोटल की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे a प्लस टू इंटू ए माइनस वन लिखेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस टू माइनस ए माइनस वन इंटू एक्स माइनस ए प्लस टू इंटू ए माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, इस दोनों में x तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस टू इंटू एक्स माइनस वो ए माइनस वन इंटू एक्स माइनस ए प्लस टू इंटू ए माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट कॉमन लेंगे, x इसमें से कॉमन लेंगे, कितना बचेगा, x प्लस ए प्लस टू कॉमन बच जाएगा, ठीक है। माइनस ए माइनस वन कॉमन लेंगे, कितना बचेगा, x, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए प्लस टू,
इज इक्वल टू 0। x प्लस a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, उस साइड लेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस a प्लस 2, x इज इक्वल टू a माइनस 1। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बाकी का क्वेश्चन बच्चों ये दो क्वेश्चन है, आप खुद से बनाइएगा, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसे सॉल्व करेंगे।